प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुपाइड, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को हम कह देते हैं एसोसिएटिविटी। फिर उसके बाद सेमी ग्रुप, मोनाइड और ग्रुप, ये क्या होता है। और इसके बाद हम आपके एमएससी इंट्रेंस जैसे बीएचयू, डीयू और जीएनयू, सीयू सेट में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं सबको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अपना पहला कॉन्सेप्ट, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है प्यारे दोस्तों। Let G be any non-empty set empty set then a binary operation on G is function is a function। मतलब बाइनरी ऑपरेशन जी पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है एफ जी क्रॉस जी से जी। मतलब अब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, जी का। तो अगर ए कामा बी आपके सेट जी में इस प्रकार से आ रहे हैं, ए कामा बी आपके सेट जी में आ रहा है, तो जी क्रॉस जी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ए कामा बी टाइप के। और अब इस पे बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कराओ तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फंक्शन जी क्रॉस जी से जी में। मतलब बाइनरी ऑपरेशन इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट पे एक फंक्शन है। एफ ए बी से ए एफ बी, मतलब यहाँ पर एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लेता है और जो इमेज देता है वो किसका देता है, जी का देता है। ये सिंगल एलिमेंट कोई सी आ जाता है जो कि बिलोंग करेगा जी में। मैंने फंक्शन बताया था, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। और फिर उसमें दो कंडीशन और एक्स्ट्रा आ जाती है। क्या, पहला एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ इमेज मिलना चाहिए और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो अब देखो दो एलिमेंट कहां से, मतलब एलिमेंट हम कहां से लिए, जी क्रॉस जी का ये एलिमेंट है, उस पे क्या ऑपरेट कराए, बाइनरी ऑपरेशन। जो नया एलिमेंट आपका बनेगा ए एफ बी इक्वल्स टू सी, और वो कहाँ का एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि हमको और बेहतर समझ में आए। अब आपको चेक करना है कि n विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस इज बाइनरी और नॉट, इज बाइनरी और नॉट। अब हमको बाइनरी चेक करना है तो बाइनरी रिलेशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट पे डिफाइंड होता है। तो मतलब प्लस क्या होगा, n क्रॉस n से n पे, मतलब नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से नेचुरल नंबर तक एक फंक्शन होगा। अब इसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से आएंगे, ए कामा बी। अगर ए बी कहां से आएगा, एन से, तो इसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से होंगे। अब इस पे ये ऑपरेट कराओ
जो आपका ऑपरेशन दिया है। अब ये किस तरह से ऑपरेट होता है, ये एफ ए कामा बी पे ऑपरेट होके ए एफ बी देता है। मतलब ये क्या दे देगा, ए प्लस बी। अब हम जानते हैं दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो मतलब ये भी कोई नेचुरल नंबर आएगा, ये भी कोई सी, मतलब ए प्लस बी क्या हो गया, सी हो गया, जो कि कोई नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये बिलोंग कर गया कहाँ, नेचुरल नंबर में। तो ये फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मान लो 5 और 6 लेता हूं और इस पे ऑपरेशन प्लस है, ये क्या हो जाएगा 5 + 6 = 11, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो अब आप जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शन होता है, और फंक्शन एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। दूसरी बात, डोमेन के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा, कोई भी दो नंबर को ऐड कर दो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो तीसरा नया नंबर जो मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। चलो ठीक है, पहली कंडीशन डन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दो एलिमेंट को हम चूज करते हैं तो तीसरा जो एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। जैसे देखो 5 और 6 क्या हो गया, 5 + 6 = 11। ऐसे यहाँ पर अगर 2 और 5 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 5 = 7, जो कि नेचुरल नंबर में आ रहा है। सिंपली आप ऐसा समझिए कि जिस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन करना है उस सेट का दो एलिमेंट पिक कीजिए और उस पे ऑपरेशन ऑपरेट करिए। अगर तीसरा एलिमेंट जो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट सी आ रहा है अगर उसी सेट का एलिमेंट हो जाए तो हम कह देंगे ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब फॉर ऑल ए बी के लिए ऐसा आपको सी मिलना चाहिए जो जी में बिलोंग करे, तो आप कह देंगे कि ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। चलो एग्जांपल सेकेंड हम देख लेते हैं। ये क्या है, z प्लस सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। अब आपसे जानना ये चाहता है ये बाइनरी है कि नहीं है, इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। अब सेट ऑफ इंटीजर में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 0 +- 1 +-2 +-3 ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो यहाँ का कोई भी दो एलिमेंट पिक करो, मान लो 2 और 3 हमने पिक कर लिया और इस पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन, और इस पे ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेट करो तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, जो कि आपके सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है। तो अब देखो फॉर ऑल ए बी, मतलब ए कामा बी टाइप के एलिमेंट जो भी इंटीजर में बिलोंग करते हैं उनके लिए अगर आप इस तरह से देखेंगे ए बी, तो ये क्या हो जाएगा a + b, जो कि एक इंटीजर होगा। तो फॉर ऑल ए बी के लिए जो ऑपरेशन दिया गया है वो ऑपरेशन क्या हो रहा है, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो जा रहा है। मतलब हम दो एलिमेंट पर, आप किसी भी सेट के दो एलिमेंट पे ऑपरेट करते हैं, जो नया एलिमेंट आ रहा है वो भी उसी सेट का एलिमेंट आ रहा है, तो ये ऑपरेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर हमको ऐसा मिल जाए कि किसी एक एलिमेंट के लिए फेल कर जाए, जो ऑपरेशन मुझे दिया गया है उस पे हम ऑपरेट कराएं और जो नया एलिमेंट आए वो उस सेट पे ना आए, तो हम कह देंगे ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एक एग्जांपल हम देखते हैं जो फेल करता है। अगर हम ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन,
मतलब एन ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब इसको चेक करना है क्या ये बाइनरी होगा। तो बाइनरी के लिए कोई भी दो एलिमेंट सेट का पिक करो और उस पे जो ऑपरेशन दिया है ऑपरेट कराओ। अगर उसी सेट का एलिमेंट आए तो हम कह देते हैं ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलो ठीक है, हम वन और टू ले लेते हैं। तो अब देखो, अब इस पे हम हमारा ऑपरेशन क्या है, माइनस, इस पे ऑपरेट कराते हैं। तो ये किस तरह से डिफाइंड हो, एफ ए बी को कहां सेंड करता है, ए एफ बी, मतलब माइनस वन बी को कहा भेजेगा, वन माइनस टू पे। इसका मतलब वन माइनस टू क्या हो गया, माइनस वन, जो कि आपके नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, एन माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्यों मैंने सेट का दो एलिमेंट लिया, उस पे ऑपरेशन ऑपरेट किया और वो जो रिजल्ट आया उस सेट में, मतलब रिजल्टेंट नंबर जो आया सी, जो आपका सी आया, यहाँ देखिए माइनस वन का नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए हम कह दिए हैं एन माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हुआ होगा। और कुछ हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्यू प्लस जेड प्लस एन प्लस, मतलब नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जेड मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑल आर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बस आप इतना ध्यान रखिए कि एफ ए बी को कहां भेजेगा, ए एफ बी में। अब कोई भी ऑपरेशन रहे इस पे रख के आप चेक कर लीजिए। अगर उसी सेट जो सी आ रहा है आपका उसी सेट का आ रहा है तो ऑपरेशन बाइनरी। फॉर ऑल ए बी के लिए, फॉर ऑल ए बी के लिए अगर ऐसा हो रहा है तभी आप कह पाएंगे, एक के लिए हो रहा है तो आप नहीं कह सकते हैं। तो अब यहां तक हो गई बात बाइनरी ऑपरेशन की। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, A set G has one R. A set G has one or more than one binary operation. Binary operation, then G is called algebraic over these binary operation.
अब देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन जितने हैं वो तो एल्जेब्रिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेट जी के पास एक भी बाइनरी ऑपरेशन होता है तब भी वो एल्जेब्रिक हो जाता है। तो बाइनरी ऑपरेशन जितने भी हैं वो तो एल्जेब्रिक हो जाएंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन जो सेट रखता है तो वो क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक हो जाएगा। मतलब कम से कम अब यहाँ पर एल्जेब्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, और दूसरा अगर एक से ज्यादा रखता है, मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, आप एग्जांपल से देख लो, n प्लस डॉट, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी है और डॉट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है और माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कितने बाइनरी ऑपरेशन हुए? 2। तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक हो गया। ऐसे z प्लस डॉट मतलब सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एन बाइनरी ऑपरेशन। सेट ऑफ इंटीजर के दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर है, एक तो एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, और भी हो सकते हैं। तो आप देखें कि एल्जेब्रिक क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब किसी सेट के पास एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन है तो उस सेट को क्या कह देते हैं? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कह देते हैं उस सेट को, हम कह देते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ग्रुप आइड क्या होता है प्यारे दोस्तों? ए सेट जी हैज only one binary operation, only one binary operation is called groupoid। अगर किसी सेट के पास केवल एक बाइनरी ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो ग्रुपाइड नहीं है। A set G has only one binary operation is called groupoid। अब ग्रुपाइड के एग्जांपल देख लो, n प्लस r प्लस c मतलब यहाँ पर n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, यहाँ पर प्लस इसका बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ प्लस सेट ऑफ रियल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ प्लस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ऑल आर ग्रुपाइड। तो ये हो गया आपका बात ग्रुपाइड का। ये बात हुई ग्रुपाइड की। आप ग्रुपाइड समझे, इसके एग्जाम्पल भी देखे।